नमस्कार, मैं सुनील कुमार और फिर से हाजिर हूँ नंबर सिस्टम की एक और नई इम्पोर्टेंट टाइप के साथ। साथियों, जैसे कि हमने अपनी सीरीज स्टार्ट कर रखी है नंबर सिस्टम, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो HSSC हो, SSC हो, RRB हो, STET हो, CTET हो, DSSS हो, भाई एयरफोर्स हो, आर्मी हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं और इसकी टाइपें हम बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। आज एक नई इम्पोर्टेंट टाइप को हम लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है साथियों, जहाँ से प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया ही आया है। और जो ये टाइप है आज की अपनी है शेषफल के ऊपर, ठीक है ना। शेषफल जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, रिमाइंडर। अपनी टाइप होगी कौन सी, शेषफल के ऊपर आधारित, रिमाइंडर के ऊपर। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं इस टाइप में और हमें कैसे हैंडल करना है, आइए देखते हैं। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ भाई, 23 को हम भाग दें 5 से, ठीक है। 23 को हम भाग दें 5 से तो कितना शेष बचेगा, 500 का 20, कितना शेष बच गया भाई, 3 बच गया, ठीक है। 500 का 20, शेष कितना बच गया, 3। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखना, कुछ ऐसे भी चला के देखेंगे कि 5 को 4 पे चलाएं तो बच गया 3, लेकिन 5 को 5 पे चला दें, 5 पंजो 25। अब 25 पे चलाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2, ठीक है। 5 पंजो 25, 25 पे जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2। अब कहोगे सर माइनस में तो कभी शेष होता ही नहीं, मैं भी कहता हूँ भी कभी नहीं होता, लेकिन जब भी माइनस में निकल जाए तो वापिस से ओरिजिनल पे आना हो तो माइनस का शेष कितना निकला हुआ है, माइनस के 2, उसमें वो संख्या जोड़ दो जिससे आप भाग दे रहे हो, प्लस के 5, कितना आ गया 3। आंसर कितना होगा 3। कि 23 को हम भाग देंगे 5 से, कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि भाई हम 18 को भाग दें किससे, 4 से। 18 को भाग दें 4 से, 4 4 16, तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। लेकिन माइनस का और नजरिया बना के चलिए, क्योंकि वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो आपके क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। अब 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, कितना आया, माइनस के 2। अब माइनस में तो कभी शेष होता ही नहीं, तो क्या करें, जो भी माइनस का आ गया उसमें जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उसको जोड़ दो, माइनस के 2 प्लस के 4, वापिस से कहां पे आ जाओगे, 2 पे, ठीक है। और देखते हैं कैसे, जैसे कि भाई हम भाग दें किसको, हम भाग दें 22 को किससे, 6 से, ठीक है। 22 को भाग दें 6 से तो 6 थिए 18, शेष कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा। शेष 4 बचना चाहिए, उत्तर 4 आना चाहिए। लेकिन आप ज़्यादा पे चले जाओ, 4 छिका 24, तो 4 छिका 24, तो कितना बचेगा, माइनस के 2। लेकिन माइनस में तो कोई बचता नहीं, जब भी आपका शेष माइनस में आ जाए तो उसको लिखिए और उसमें वो संख्या जोड़ दीजिए जिससे भाग दे रहे थे, तो प्लस का 6, कितना बच गया, 4। ये आपका आंसर, ठीक है। यानी कि माइनस में चले जाएं तो उस संख्या को ऐड कर दें जिससे आप भाग दे रहे हो, आपका ओरिजिनल जो आना चाहिए, जो अपना सही है, एक्चुअल जो होना चाहिए वो आपका शेष आ जाएगा, ठीक है साथियों। और आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने हो जाए कि भाई 23 प्लस में 27 को हम 5 से भाग दें तो शेष कितना आएगा, 23 प्लस 27 को हम 5 से भाग दें तो शेष कितना आएगा। अब साथियों क्या है, इनको जोड़ें और फिर 5 से भाग दें, ऐसा करने की जरूरत नहीं। जब भी बीच में कोई भी निशान हो, प्लस का, गुणा का, कोई भी निशान हो, माइनस का, सीधा आप अलग अलग संख्याओं को भाग दे लो। अब 23 को 5 से भाग दोगे तो कितना शेष आएगा, 3, 500 का 20, 3 शेष आएगा। और 27 को दोगे तो 5 पंजो 25, कितना आएगा, 2, ठीक है। और फिर जोड़ दोगे, जोड़ है तो जोड़ कर दो, गुणा है तो गुणा, माइनस है तो माइनस, 3 और 2 5, जोड़ कितना आ गया, 5। फिर से इसको 5 से भाग देंगे, 5 आ गया ना, 5 से 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 0। और आप देख भी पाओगे 23 और 27 कितने होते हैं भाई, 50, और 50 को 5 से भाग दोगे तो शेष कितना आ जाएगा,
0 आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन हो जाए अपना, जैसे कि 22 प्लस में 29 को हम भाग दें किससे, 7 से। 22 प्लस में 29 को हम भाग दें किससे, 7 से। तो 7 या 21, यहाँ से शेष कितना बच जाएगा, 1। और 7 चौका 28, यहाँ से भी शेष कितना बच जाएगा, 1। 1 यहाँ से बचा, 1 यहाँ से बचा, 1 और 1 2। अब ये जोड़ क्या है, 7 से छोटा है, तो यही आपका क्या है, आंसर है। अब इस जोड़ को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है भाई। और यदि यहाँ प्लस की जगह क्या होती, गुणा, प्लस की जगह कौन सा निशान होता, गुणा का, तो 22 को 7 से भाग दें, शेष 1। 29 को 7 से भाग दें, शेष 1। अब गुणा करनी है, गुणा है तो गुणा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो 1 गुणा 1, फिर रिमाइंडर कितना आता, 1 आता। ठीक है भाई, क्लियर है। और एग्जांपल लेते हैं अपने। अब जैसे कि क्वेश्चन अपना हो जाए कि वे आप भाग दीजिए 23 प्लस 17 को भाग दें किससे, 4 से। 23 प्लस 17 को, चलो तो 40 हो गया, फिर से भाग हो जाएगा। आप क्या कर लीजिए, 23 प्लस 18 कर लीजिए। ठीक है, 23 प्लस 18 को भाग दें 4 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 23 को भाग देंगे 4 पंजा 20, कितना शेष बचा भाई, 3 बचा। ओके, चौके चौके 16, शेष कितना बचा, 2। 3 प्लस है ना, तो प्लस करेंगे, 3 और 2 5। 5 को फिर से भाग दे देंगे किससे, 4 से, क्योंकि ये जो जोड़ आया है ये 4 से बड़ा आ गया। अब किसी संख्या को भाग दें, क्या शेष 5 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो 5 को 4 से भाग देंगे फिर से, 4 एकम 4, तो शेष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ, ये जोड़ यहाँ पर क्या आया होता, 4 से छोटा आया होता, 3 2 1, तो वही उत्तर होता। ठीक है, लेकिन 4 जोड़ आता तो शेष 0 हो जाता, 4 से बड़ा है तो फिर से भाग दे देंगे। अब यहाँ जोड़ की जगह क्या होता, गुणा होता, तो कितना भाई, 3 दूनी 6, फिर कितना है रिजल्ट, 6। अब 6 को फिर से 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, तो फिर शेष कितना बचता, 2। ठीक है भाई साथियों, इस तरह से 2 संख्याएं हो या 2 से ज्यादा संख्याएं हो, सबको बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन हो जाए अपना 27 प्लस 31 प्लस 43 को हम भाग दें किससे, 5 से, तो हमारा शेष कितना बचेगा। तो 27 को 5 से भाग दें तो कितना बचेगा, 2। 31 को 5 से भाग दें तो कितना बचेगा, 1। और 43 को 5 8 40, तो कितना बचेगा, 3। तो 3 संख्याएं तो जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6। अब 5 से भाग देने पे 6 तो शेष बच नहीं सकता, 5 से बड़ा आ गया तो एक बार और चला दो, 5 एकम 5, कितना बच गया शेष, 1 बच गया। ठीक है भाई, क्लियर है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव, अब ये क्या होता, इनके बीच में गुणा होता, गुणा गुणा, फिर कितना आ जाता, फिर भी 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर भी 6 ही आ गया, तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, शेष कितना बचेगा, 1। अपना उत्तर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये हो भाई 23 गुणा है, मैं ले लूं यहां पर 19 को हम भाग दें किससे, 5 से। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा, तो यहां से पहले पॉजिटिव पॉजिटिव लेके देखते हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव और फिर नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, दोनों पे चलते हैं। 5 पे करेंगे तो 5 चौका 20, शेष कितना, 3। 5 पे चलेंगे, 5 3 15, तो शेष कितना भाई, 4। और गुणा है तो गुणा कर दो, 4 3 12, 5 से बड़ा आ गया, फिर से भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो शेष कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 बच गया, आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब यही क्वेश्चन कुछ ऐसे सोल्व करते हैं, 23 गुणा 19 बटे 5, इसका तो पॉजिटिव रख लेते हैं, 5 चौका 20, शेष कितना बच गया, 3। लेकिन इसको 20 पे चला देते हैं, 5 चौका 20, तो यहां से शेष कितना बचेगा, माइनस का 1, माइनस का 1। अब गुणा किया करवाइए, 3 गुणा माइनस का 1, कितना बचा, माइनस के 3।
और जब भी माइनस में शेष बचे तो क्या करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको आप ऐड कर दीजिए, प्लस का 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, वहीं पर आंसर पहुंच जाएगा जो आपको चाहिए। उत्तर कितना आएगा भाई, प्लस के 2 ही शेष आएगा। ठीक है, अब दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं। 23 गुणा 19 माइनस 5, फिलहाल इसको नेगेटिव ले लेते हैं, 5 5 25 पे चला दें तो कितना, माइनस के 2, और इसको पॉजिटिव रख लें तो 5 3 15 कितना, 4। अब गुणा कराओगे तो माइनस के 2 गुणा के 4 कितना हो गया, माइनस 8। अब माइनस में तो कभी शेष आना नहीं चाहिए, तो क्या कर देते हैं, इसको संख्या जोड़िए, प्लस के 5 कितना आया, माइनस के 3। फिर से माइनस बच गया तो फिर से जोड़ दो नीचे वाली संख्या, जब तक पॉजिटिव नहीं बनता जोड़ते चाहिए। कितना बच जाएगा भाई, 2। अब दोनों का नेगेटिव लेके देख लें, जैसे कि 23 गुणा 19 बटे 5, 5 5 25 माइनस 2। अच्छा अभी 5 चौका 20 माइनस 1। अब माइनस 2 गुणा माइनस 1, 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस, तो ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 2 आ गया। ना किसी को जोड़ने की जरूरत, ना दोबारा भाग देने की जरूरत। कितना आ गया भाई, 2 आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि साथियों जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। यानी कि नेगेटिव में चले जाएं, पॉजिटिव में चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट एंड में सभी का सेम आना है, 2 2 2 2। ठीक है, नेगेटिव बचे तो वो संख्या जोड़ दो जिससे आप भाग दे रहे हो, और यदि भाई उस संख्या से बड़ा बचे, जैसे कि 12 बच गया था, तो फिर से भाग दे दो, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चले आगे। ये आपका मैं आधार तय कर रहा हूँ, आधार बना रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, ताकि आप उनको आराम से समझ सको, जान सको कि क्वेश्चन है क्या, और ट्रिक जो मैं बताऊंगा उसको प्रूफ भी कर सकता हूँ इन बातों के द्वारा। ठीक है साथियों, आओ अब मैं आपको क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करता हूँ जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बारी बारी से आते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के कैटेगरी में जिनको गिना जाता है। आओ भाई साथियों, देखो नंबर सिस्टम के इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाते हैं, जैसे कि किसी संख्या को 60 से भाग देने पर, किसी संख्या को 60 से भाग देने पर शेषफल 12 प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 60 से भाग देने पर शेषफल 12 प्राप्त होता है यदि उस संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल कितना हमें मिलेगा। किसी संख्या को 60 से भाग दें तो शेष मिलता है 12, यदि उस संख्या को हम 5 से भाग दें तो शेष कितना मिलेगा। देखो भाई साथियों, मैं सीधा बता देता हूं, फिर उसका कारण बताता हूं ऐसा मैंने क्यों किया। 60 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना मिलता है, 12। तो आपसे पूछा जा रहा है यदि उसी संख्या को हम 5 से भाग दें तो शेष कितना मिलेगा। तो आपने करना क्या है, पहले शेष कौन सा मिला था, 12, उसी संख्या को भाग दे दो इस संख्या से। अब 12 को 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10, तो शेष कितना मिलेगा, 2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि पहले जो शेष बचा है उसी को भाग दे दो जिस संख्या से पूछ रहा है। 12 को 5 से भाग दोगे, शेष कितना मिलेगा, 2। ये आपका आंसर होगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, कारण क्या रहा उस चीज का, देखो अब कोई संख्या थी, हमें नहीं पता वो कौन सी थी, उस संख्या को किससे भाग दिया गया, 60 से। उस कोई संख्या थी उसको भाग दिया गया किससे भाई, 60 से। अब 60 से भाग दिया तो कहीं पर भी चली होगी, मान लीजिए n पे चला, n पे चल के और शेष कितना आ गया,
12। अब जो यहाँ पर जो संख्या होगी वो क्या होगी, इन दोनों की गुणा प्लस में शेष, यानी कि जो यहाँ संख्या हो कितनी है भाई, 60n प्लस के 12, ठीक है ना, 60n प्लस के 12। अब 60n प्लस के 12 को किससे भाग देना था, 5 से, क्योंकि 60 से भाग देने पर शेष 12 आया था, कितने पे चला हमें नहीं पता, तो 60 हमने मान लिया n पे चला, शेष कितना बचा 12। तो यहाँ पर जो संख्या इन दोनों की गुणा प्लस में शेष, यानी कि वो संख्या कितनी है, 60n प्लस के 12 है। अब उस संख्या को भाग किससे देना था, 5 से। अब इस संख्या को आप 5 से भाग दोगे तो ये 5 से 60 तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि यहाँ से शेष कितना आएगा 0, और जब इस 12 को 5 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा 2, और 0 प्लस में 2, रिमाइंडर कितना बचा 2। और साथियों इन क्वेश्चनों की खास बात क्या रहती है, इन क्वेश्चनों की खास बात होती है कि जो यहाँ पर जो संख्या होती है वो इस संख्या से पूरा पूरा भाग होने वाली दी होती है, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या होती है वो इस संख्या से पूरा पूरा भाग होने वाली संख्या होती है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब आइए आगे क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होंगे। और ले लेते हैं क्वेश्चन 1, किसी संख्या को 80 से भाग देने पर शेषफल, किसी संख्या को 80 से भाग देने पर शेषफल 20 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 80 से भाग देने पर शेषफल 20 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये आप निकाल दोगे, शाबाश, कर दीजिए क्वेश्चन को। कैसे हुआ, देखो भाई, किसी संख्या को 80 से भाग दिया तो शेषफल कितना मिला 20। क्वेश्चन सीधा सीधा हो रहा है, यदि उस संख्या को किससे भाग दिया जाए, 16 से भाग दिया जाए, तो इस शेष को इससे भाग दे दो, 16 एकम 16, तो शेष कितना मिलेगा 4, और किसी से हमें मतलब है ही नहीं, ठीक है। इसी शेष को इससे संख्या से भाग दे दो, 16 एकम 16, कितना बच गया 4 बच गया, ठीक है। यही आपका आंसर है, क्लियर है भाई, आशा करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, किसी संख्या को 120 से भाग देने पर, किसी संख्या को 120 से भाग देने पर शेषफल 50 बचता है। किसी संख्या को 120 से भाग देने पर शेषफल 50 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। किसी संख्या को हम 120 से भाग दें तो शेषफल मिलता है 50। यदि उसी संख्या को किससे भाग दें 24 से, तो शेषफल हमें कितना मिलेगा। अब 120 से भाग देने पर 50, 24 से भाग देने पर इस 50 को 24 से भाग दे दो, 24 दूनी 48, शेष कितना बच गया 2। ये आपका आंसर है, क्लियर है भाई, आशा करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसके थोड़े और बड़े रूप को देखते हैं। आओ क्वेश्चन और कैसे होता है, देखो सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से आराम आराम से सोल्व करेंगे और बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से 5-10 सेकंड में क्वेश्चन को आराम से आप सोल्व कर लोगे, ठीक है ना। ऐसी ही ट्रिक, ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा जिससे आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं आएगी और पूरा का पूरा टॉपिक करवाऊंगा, यानी कि आपको दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ने की कहीं से भी जरूरत नहीं है साथियों। इस तरह से हम लेके चलेंगे। देखो और ले लेते हैं भाई क्वेश्चन कुछ इस तरह से, किसी संख्या को 50 से भाग देने पर, किसी संख्या को 50 से भाग देने पर शेषफल 12 प्राप्त होता है। 12 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 50 से भाग देने पर शेषफल 12 प्राप्त होता है। तो बताएं उस संख्या के 3 गुने को, उस संख्या के 3 गुने को 10 से भाग देने पर
10 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल कितना प्राप्त होगा? ठीक है, किसी संख्या को 50 से भाग देने पर शेषफल मिलता है 12। बताइए उस संख्या के 3 गुने को 10 से भाग देने पर। पहले वाले क्वेश्चन में क्या थे? उसी संख्या को भाग देना था। इस क्वेश्चन में क्या है? उस संख्या के 3 गुने को भाग देना है। तो इस क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं भाई, सबका सोल्यूशन सेम ही है। करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। 50 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलता है? 12। अब क्वेश्चन हो रहा है उस संख्या के 3 गुने को 10 से भाग दीजिए। उसी संख्या को नहीं, उस संख्या के 3 गुने को। तो भाई आपको समस्या लेने की जरूरत नहीं। उसी संख्या को बोले तो सीधा भाग दे दो। यदि कहे 3 गुना, 4 गुना, आधा, कुछ भी कहे वही शेष के साथ कर दो। 3 गुना कह रहा है, पहले शेष का 3 गुना कर लो। पहले वाले शेष का कितना हो गया? 36। अब इस 36 को इस 10 से भाग दे दो। 36 को 10 से भाग दोगे कितना मिल जाएगा? 6। ये आपका आंसर होगा। उसी संख्या को कहे तो उसी शेषफल को भाग दे दो। 2 गुना कहे तो शेषफल को 2 गुना कर लो। 3 गुना कहे तो 3 गुना कर लो। आधा कहे तो आधा कर लो। ठीक है। अच्छा, वर्ग कहे वर्ग कर लो, घन कहे तो घन कर लो। ठीक है ना। यानी कि जो भी संख्या के साथ करने को कहे वही पहले वाले शेष के साथ कर दो और फिर उस संख्या से भाग दे दो। जो भी शेष बचेगा आपका आंसर होगा। अब कह रहा है उस संख्या का 3 गुना, उस संख्या का 3 गुना किया तो कितना आया भाई? 36। 36 को 10 से भाग देंगे कितना आ गया? 6। ये आपका आंसर है। ठीक है। और क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या को 200 से भाग देने पर, किसी संख्या को 200 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 200 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है। तो बताइए उस संख्या के 2 गुने को, उस संख्या के 2 गुने को 20 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा? उस संख्या के 2 गुने को 20 से भाग देने पर। तो मेरे ख्याल से आंसर दिमाग में आ ही गया होगा। सीधी सी बात है। क्या भाई? 200 से भाग देने पर शेषफल कितना आया? 21। कह रहा है उस संख्या के 2 गुने को किससे भाग दीजिए? 2 से। तो पहले वाले शेष का क्या कर लो? 2 गुना कर लो। 2 गुना करोगे कितना आ गया? 42। अब 42 को 20 से भाग दोगे तो शेष कितना आ गया? 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है भाई? आशा करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। कितना भी गुणा कहे उतना ही गुणा कर दो पहले वाले शेष का। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हो जाए, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो बताएं उस संख्या के वर्ग को, तो बताएं उस संख्या के वर्ग को, स्क्वायर को, उस संख्या के स्क्वायर को, उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल कितना प्राप्त होगा उस संख्या के वर्ग को? पहले तो कह रहा था इतने गुणों को, इतने गुणे को। अब क्या कर रहा है? उस संख्या के वर्ग को। अब देखो साथियों, 15 से भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा था? 8। अब कह रहा है उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग करो। तो मैंने कह रखा भाई जो भी संख्या के साथ करे वही किसके साथ कर दो? शेष के साथ। तो शेष कितना था पहले वाला? 8 वर्ग को, तो इसका वर्ग कर लीजिए। 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। अब 64 को किससे भाग दे दो? 5 से। 64 को 5 से भाग दोगे तो शेष कितना आ जाएगा? 4। ये आपका आंसर होगा। वर्ग कहे, घन कहे, गुणा कहे, वही किसके साथ कर दो? पहले वाले शेष के साथ कर दो। ठीक है, क्लियर है भाई? आइए और क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या को
20 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 20 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। उस संख्या के वर्ग को 4 से, या फिर या ले लीजिए 10 से भाग देने पर, क्योंकि 4 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष 0 आ जाएगा। उस संख्या के वर्ग को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो भाई, 20 से भाग देने पर शेष 6, उस संख्या के वर्ग को 10 से भाग देने पर वर्ग, तो इसका वर्ग कर दीजिए, कितना आ गया 36 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा 6, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है ना। बिल्कुल समझ में आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करना है कि सर सब समझ में आ रहा है। ठीक है ना, बताना है, और कोई समस्या हो तो वो समस्या भी बतानी है। देखिएगा, अब आगे चलते हैं कि एक संख्या को 30 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल 5 प्राप्त होता है। एक संख्या को 30 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो बताएं उस संख्या के घन को, क्यूब को, यानी कि पावर 3 को, उस संख्या के घन को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा। शाबाश साथियों, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो और खुद निकाल के देखना है क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो 30 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलता है भाई 5। कह रहा है उस संख्या के घन को किससे भाग देने पर, 10 से भाग देने पर। तो पहले तो इसका ही घन कर लो, क्यूब कर लो। 5 का क्यूब कितना हो गया 125, और 125 को जब आप 10 से भाग दोगे शेष कितना बचेगा 5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, गुणा कहे गुणा कर दो, वर्ग कहे वर्ग कर दो, घन कहे घन कर दो। ठीक है भाई साथियों, बात समझ में आई होगी, आशा करता हूं मैं आपकी कि ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं आपके सामने, और आपने उनको किस तरह से संभालना है, और सेकंडों के हिसाब से आंसर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है। देखिएगा, यहाँ टाइम भी मायने रखता है भाई, और कॉन्सेप्ट भी मायने रखता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ट्रिक सीखें और क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। 13 की पावर 120 को 13 की पावर 120 को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा। 13 की पावर 120 को 12 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया। अब देखो, 13 की पावर 120 को किससे भाग देने पर, 12 से भाग देने पर। अब एक काम कर लेना है साथियों, जो यहाँ है मैं ट्रिक बताता हूँ, फिर उसका कारण बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया। जो संख्या अंदर है जिसकी पावर कुछ की हुई है उसको लिखिए, और उसमें से माइनस कर दीजिए जिससे आप भाग दे रहे हो। माइनस कर दिया, 13 माइनस 12 कितना बचा 1। जो भी बचा उसकी पावर उतनी ही कर दो जितनी उस संख्या की थी। कितनी थी 120, तो 1 की पावर 120 कितना आया 1, यही आपका आंसर है। 13 की पावर 120 को 12 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा। अब क्यों बचेगा और किस तरह से आया ये वो देखो। 13 की पावर 120 को 12 से भाग देना था, मतलब कि 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13 कितनी बार 120 बार, 120 टाइम्स। अब इसको भाग किससे देना था 12 से। अब 12 से भाग देना था तो यहाँ से शेष कितना बचेगा 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, और 1 गुणा 1 गुणा 1 कितनी बार करवाना था 120 बार, तो कितना ही आता
एक ही आता है, एक ही गुणा तो कितनी बार कर दो तो शेष कितना आ गया भाई, 1 आ गया। लेकिन आप इस चीज़ को पकड़ के चलिए ताकि आप फटाफट चले जाएं, क्योंकि ये ऐसा लिखने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है भाई। क्वेश्चन हो जाए आपका 17 की पावर 21 को 16 से भाग देने पर, 16 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। क्या 17 की पावर 21 को किससे भाग देने पर, 16 से भाग देने पर। तो क्या करना है, इसमें से एक घटाइए, 17 माइनस 16 कितना बच गया, 1, 1 की उतनी ही पावर कर दो, 1 की पावर 21 कितना आ गया, 1। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए, 18 की पावर 223 को, 18 की पावर, या पहले सम ले लूं, विषम फिर बता देता हूं आपको। 18 की पावर 224 को 19 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। 18 की पावर 224 को 19 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो क्या हो गया भाई, 18, 12 वाली संख्या माइनस करनी है, 19 कितना बचा, माइनस का 1, माइनस का 1 बचा, और माइनस के 1 की पावर उतनी ही करनी है 224। अब माइनस के 1 की पावर 224 यानी कि माइनस 1 की पावर एक सम संख्या, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। माइनस 1 की पावर सम संख्या हो तो प्लस का 1, और माइनस 1 की पावर विषम संख्या हो तो माइनस का 1। कैसे, अब जैसे कि माइनस 1 की पावर सम संख्या 2, तो इसका मतलब क्या, माइनस 1 गुणा माइनस 1 कितना बच गया भाई, 1, माइनस माइनस प्लस। लेकिन विषम संख्या होती माइनस 1 की पावर 3, तो माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1, 1 गुणा माइनस 1 माइनस 1 1, लेकिन इसके कारण फिर से क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस के 1 के बराबर। लेकिन जब माइनस 1 की पावर क्या हो, सम संख्या, वो कितना होता है, 1 ही होता है। ये आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस तरह से, अब आपका क्वेश्चन हो जाए कि भाई 14 की पावर 121 को 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल कितना प्राप्त होगा। 14 की पावर 121 को 15 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा। तो अब क्या करना है, वही काम, 14 माइनस 15 कितना, माइनस 1, लेकिन माइनस 1 की पावर 121 यानी कि एक विषम संख्या, और जब माइनस 1 की पावर एक विषम संख्या आ गई तो रिमाइंडर कितना बचा, माइनस का 1। अब माइनस में तो बचना नहीं चाहिए, और जब भी माइनस में बच जाए तो फिर करते क्या हो, जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसको जोड़ देते हो। शुरुआत में हमने सीखा था प्लस 15, तो उत्तर कितना आ गया भाई, प्लस के 14। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। 13 की पावर 127 को 14 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। 13 की पावर 127 को 14 से भाग देने पर, तो वही काम हुआ ना, 13 माइनस 14 कितना आया, माइनस का 1, और माइनस के 1 की पावर कितनी, 127, और माइनस के 1 की पावर 127 हो तो क्या बचेगा, माइनस 1 ही, और माइनस में तो कभी रहना नहीं चाहिए, तो क्या कर लेते हैं, उस संख्या को जोड़ देते हैं जिससे आप भाग दे रहे हो, तो प्लस के 14 कितना आ गया, 13। ये आपका आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ साथियों अब तक जो मैंने आपको बताया है आपके बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरह से हैंडल करना है। ऐसे ही हैंडल करना, ज़्यादा चक्रों में इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते चलेंगे। आइए अब थोड़े ही और बड़े रूप को करते चलते हैं इस क्वेश्चन को, और सारे के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे जो इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, आओ। देखो भाई, अब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाए, 13 की पावर 124 प्लस 37 को, ये पूरा क्वेश्चन हो गया अब आपका। ठीक है, 13 की पावर 124 प्लस
37 को 12 से भाग देने पर 12 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल कितना प्राप्त होगा? 13 की पावर 124 प्लस 37 को 12 से भाग देने पर, यानी कि 13 की पावर 124 प्लस 37 को किससे भाग देने पर? 12 से भाग देने पर। ठीक है, अब 12 से भाग देंगे, पहले इस टुकड़े को भाग दो जो हमने अब अलग अलग करके देखे थे। अब 13 की पावर 124 को आप 12 से भाग दोगे, अंतर कितना है? 1 की पावर 124, तो यहाँ से शेष कितना बचेगा? 1। ठीक है ना, और फिर किसको भाग दें? 37 को, क्योंकि हमने देखा था ना कि जोड़ना कोई जरूरी नहीं, अलग अलग पार्ट करके जोड़ है तो जोड़ कर दो, गुणा है तो गुणा कर दो। 37 को 12 से भाग दोगे, 12 तिया 36, यहाँ से शेष कितना बचा? 1। 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, पहले तो क्या किया? 13 की पावर 124 को चेक किया कि 12 से भाग देने पर कितना आता है, वो हम करना जानते हैं। अभी 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही किए हमने। तो इसको 12 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 1, क्योंकि से डिफरेंस बच गया 1, और 1 की पावर 124 कितना होता है भाई? 1 ही होता है। ठीक है, 1 यहाँ से रिमाइंडर बच गया, 1 यहाँ से कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। 15 की पावर 127 प्लस 30 को 14 से भाग देने पर, 14 से भाग देने पर, एक बार आप खुद करके देखिएगा, स्वयं करके देखिएगा, क्योंकि जब आपके अपने खुद के हाथ से नहीं निकालना शुरू करोगे तब तक तो बात बनेगी नहीं। तो साथियों खुद करना है, वीडियो पॉज करके, और देखना कि आपका उत्तर मैच करेगा नहीं करेगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। 15 की पावर 127 को हम 30 से भाग देंगे, और नहीं 30 प्लस को 14 से भाग देंगे। ठीक है, अब 15 की पावर 127 को 14 से भाग दोगे, डिफरेंस 1, और 1 की पावर 127, तो यहाँ से क्या बच गया? 1, और 30 को 14 से भाग दोगे, 14 दूनी 28, यहाँ से शेष कितना बचा? 2, बीच में प्लस का निशान है, 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3, यह आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है भाई? यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, गुणा है तो गुणा कर दो। फॉर एग्जाम्पल 11 की पावर 130 गुणा में 4 को 10 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 11 की पावर 130 गुणा 4 को किससे भाग देने पर? 10 से भाग देने पर। अब 11 की पावर 130 गुणा 4 को हम 10 से भाग देंगे, यहाँ से शेष कितना आ जाएगा? डिफरेंस 1 की पावर 130, तो यहाँ से शेष कितना बचा? 1, और 4 को 10 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 4 ही बचेगा, बीच में गुणा तो गुणा कर दो, 4 एकम 4, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। बारह की पावर 131 प्लस 5 को 13 से भाग देने पर, 13 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 12 की पावर 131 प्लस 5 को किससे भाग देने पर? 13 से भाग देने पर। तो आइए दीजिएगा, 12 की पावर 131 प्लस 5 को किससे भाग देना है? 13 से। 13 से भाग दें तो 12 की पावर 131, 12 माइनस 13 माइनस 1, और माइनस 1 की पावर 131 क्या आएगा? माइनस का 1। तो यहाँ क्या कितना बचा? माइनस का 1 बचा। फिलहाल रहने दो, इसको प्लस बनाने की जरूरत नहीं, अंत में बनाएंगे ना टोटली जो बचेगा। ठीक है, ये माइनस का 1। अब 5 को 13 से भाग देंगे तो कितना? 5 ही। 5 को 13 से भाग देंगे 5 ही। तो भाई बीच में प्लस हो तो शेषों को जोड़ते हैं, गुणा हो तो गुणा करते हैं। तो 5 प्लस माइनस 1 कितना बचा? 4, ये आपका आंसर। ठीक है, हाँ
यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होती, गुणा। 12 की पावर 131 गुणा 5 को 13 से डिवाइड करें तो ये -1 और ये 5, और 5 गुणा -1 यहाँ पर कितना आता, माइनस का 5। फाइनली क्या बचा, माइनस में, और माइनस में तो बचना ही देना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको जोड़ कर देते हैं, फिर कितना बचेगा भाई, फिर आपका आंसर 8 होगा। -5 प्लस के 13, और इनके बीच में क्या है, प्लस ही है, तो प्लस का 5 माइनस का 1, फिर कितना होगा, 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, शेषों के बीच में गुणा है तो गुणा कर दो, जोड़ है तो जोड़ कर दो, घटा है तो घटा कर दो। ठीक है भाई, क्लियर है। आशा करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक तो क्या था साथियों, मैं आपको ऐसी संख्याएं आपको दे रहा था जिनका डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्या था, 1 था। अब डिफरेंस 1 न दे तो फिर क्या करें, 1 है तो इजी अपने लिए, 1 है तो फिर तो समस्या में है ही नहीं, लेकिन 1 न हो तो फिर क्या करना है, आओ मैं आपको बताता हूं। 1 न हो तो फिर 1 हम बनाएंगे कैसे, बना के ही काम चलेगा, 1 बना लेंगे ना तब अपनी समस्या सोल्व हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन कैसे हो, क्वेश्चन इस तरह से हो भाई, जैसे कि भाई 2 की पावर 24, 2 की पावर 24 को 9 से भाग देने पर, 2 की पावर 24 को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब अपना क्वेश्चन हो गया, 2 की पावर 24 को हम किससे भाग दें, 9 से भाग दें तो शेषफल कितना मिलेगा। अब इनका डिफरेंस तो 1 नहीं है, इनका डिफरेंस तो कितना है, 7 है, जो कि अपने लिए समस्या है भाई। इतने बड़े डिफरेंस पे क्वेश्चन सोल्व थोड़ी होगा। अब क्या कर सकते हैं हम, ऐसा जरूर कर सकते हैं, 2 की पावर 24 है उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 पूरे की पावर 8, और उसको किससे भाग देना है, 9 से। 2 की पावर 3 की पावर 8 और उसको किससे, 9 से। इसका मतलब भी तो 2 की पावर 24 ही है। अब ये क्या बन गया, 2 की पावर 3 8, 8 की पावर 8 और उसको भाग देंगे किससे, 9 से। अब डिफरेंस 8 माइनस 9, माइनस का 1 और माइनस के 1 की पावर 8 कितना आ जाएगा, प्लस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो तो एक डिफरेंस हम कैसे बना लेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अभी तो, जिससे आप समझ जाओगे कि आपने करना क्या है। तो फिलहाल पहला ही था ये, एक डिफरेंस ना हो तो 2 की पावर 24 9, इसको लिख लेंगे कुछ ऐसे, बटे 9, ये कितना हो गया 8, 8 की पावर 8 9, 8 माइनस 9 माइनस का 1, माइनस के 1 की पावर 8 प्लस का 1 ही हो गया आंसर। माइनस का 1 हो जाता तो नीचे वाला जोड़ देते। जैसे कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो कि भाई 2 की पावर 21 को 9 से भाग देने पर, अब ये क्वेश्चन हो 2 की पावर 21 को 9 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, वो देखिए कैसे करना हमें। 2 की पावर 21 को हम 9 से भाग दें तो 2 की पावर 21 को हम 9 से भाग दें तो क्या बन गया, 2 की पावर 3 पूरे की पावर 7 बटे 9। अब 2 की पावर 3 कितना हो गया भाई 8, 8 की पावर 7 बटे 9। अब 8 माइनस 9 माइनस का 1, माइनस का 1 की पावर अब क्या है 7, यानी कि विषम संख्या है, तो क्या बचेगा -1 ही बचेगा। और -1 तो उत्तर कभी हो ही नहीं सकता, आंसर कभी हो ही नहीं सकता, रिमाइंडर कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या कर देंगे, जब भी माइनस में आ जाए तो नीचे वाली संख्या उसके अंदर ऐड कर देंगे, प्लस का 9 कितना बचा 8, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर हुआ ना, बात समझ में आई। बिल्कुल, एक बार लिखें इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे हो जाता, 2 की पावर 22 को 24 ले लिया, 21 ले लिया, लेकिन 22 हो तो फिर क्या करें। 2 की पावर 22 को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। 2 की पावर 22 को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। क्योंकि साथियों हमें हर तरह की टाइप सोल्व करनी आनी चाहिए। पावर तो सामने वाले की मर्जी है ना, कितने भी चढ़ा के दे देगा,
उसको हैंडल भी तो करना आना चाहिए हमें। अब यहाँ के क्या देख पा रहे हैं, ना तो ये पावर 3 में टूट रहा कि भाई अंदर 8 बन जाए, 12 बच जाए, जो भी बचना है। अब ये क्या दे दिया, 22 दे दिया, किससे भाग देने पर, 9 से भाग देने पर। तो ये इस नॉलेज को हम इकट्ठा करते हैं और आपकी नॉलेज ही आपकी पावर है। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है, सबसे बड़ी शक्ति आपकी यही है। आपके पास नॉलेज है तो आप कॉन्फिडेंटली उसमें काम करेंगे और कॉन्फिडेंस होगा तो चीज़ें अपने आप ही सोल्व होना शुरू हो जाएंगी, अपने काम अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। और साथियों, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब आप में नॉलेज की कमी है। नॉलेज की कमी आपको उस काम में मात दे देगी, उसमें आप जीत नहीं पाओगे। तो सबसे पहले नॉलेज, नॉलेज से क्या आएगा, कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से आपकी आएगी कामयाबी। आइए साथियों, ये नॉलेज आपको देता हूँ। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपने काम के प्रति या अपने काम से रिलेटेड नॉलेज प्राप्त करते रहें, ज्ञान प्राप्त करते रहें। यदि आप अपने काम के प्रति नॉलेज ले रहे हो, बेस्ट है। इसके अलावा कोई नॉलेज ले रहे हो तो कचरा है, कोई फायदा नहीं। तो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ी ताकत क्या होता है, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो उससे संबंधित ज्ञान। ठीक है, आइए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना देखते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। 2 की पावर 22 को किससे भाग दें, 9 से भाग दें। ठीक है, 2 की पावर 22 को 9 से भाग दें। तो क्या कर लेंगे भाई, अब तो फिलहाल कुछ बात नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर सकते हम। 2 की पावर 22 को 2 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर 21 को भाग दे दें किससे, 9 से। दे दिया। अब देखो 2 तो ऐसे ही रहने दो। अब 2 की पावर जो 21 है उसको 2 की पावर 3 की पावर 7 नहीं लिख सकते हैं, और किससे भाग देना, 9 से। अब वो क्या बन गया, 2 गुणा 8 की पावर 7 बटे में 9 बन गया ना। और अभी फिलहाल हमने देखा था 8 की पावर 7 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। अभी मत सोल्व करो, ठीक है, अभी मत इसको पॉजिटिव बनाओ, ये रहने दो, -1 आएगा ना, क्योंकि 8 - 9 -1 की पावर 7 तो कितना आएगा, -1 ही। और 2 को 9 से भाग दोगे तो 2 ही आएगा। अब 2 गुणा -1 फाइनली कितना पहुंचा, -2। अब माइनस में तो फाइनल रिजल्ट आपको रहने नहीं देना। तो जब भी माइनस में आ जाए तो क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको ऐड कर देते हैं, प्लस का 9, तो आपका कितना आ गया, 7। ये आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, क्लियर है ना, पकड़ पा रहे हो बात को कि किस तरह से करना है। एक बार इसको उतारें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से हो जाए, ये हो जाए भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 की पावर 42 को हम भाग दें किससे, 33 से। 2 की पावर 42 को हम भाग दें 33 से, तो अपना कितना रिमाइंडर बचेगा, एक बार सोल्व करने की कोशिश करें और फिर मैं आपको बताता हूं कि आंसर क्या आएगा। 2 की पावर 42 को भाग किससे दें, 33 से। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, आओ मैं आपको बताता हूं। 2 की पावर 42 को 33 से डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 40 को किससे भाग देना है, 33 से। क्योंकि इसको ऐसा लिख सकते हैं, बेस समान हो, गुणा हो, शक्तियां जुड़ जाती हैं, ये चीज इसी में बदल जाएगी ना। घातांक करने का थोड़ा पॉइंट है, ये आपको आता ही होगा क्योंकि छोटी सी बात है। और ये साथियों, इसका भी नहीं हो तो घातांक करनी जब अपना चैप्टर होगा ना, वहां से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कब शक्तियां जुड़ती हैं, कब घटती हैं। तो देखो ये हो गया, और इसको भाई 2 की पावर 2 और 2 की पावर 40 को मैं लिख दूं 2 की पावर 5 पूरे की पावर 8, और इसको भाग देना किससे, 33 से। ठीक है, अब वो क्या बन गया, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 5 32 की पावर 8 भाग किससे देना, 33 से। अब 4 को 33 से भाग दोगे तो शेष 4 ही आएगा, और 32 की पावर 8 को 33 से भाग दोगे तो 32 - 33 -1 की पावर 8, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 ही। और बीच में गुणा है तो दोनों शेषों की क्या हो जाएगी, गुणा, 4 एकम 4, 4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, कितना ही बड़ा फासला हो आराम आराम से वो सोल्व हो ही जाता है, उसको कम कर लिया ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले रहा हूं साथियों में, 3 की पावर 55 को
82 से भाग देने पर, 3 की पावर 55 को 82 से 82 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा। तो शाबाश, सॉल्व करने की कोशिश करें। 3 की पावर 55 को 82 से भाग देने पर आपको देखना है कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस बनाना है एक। तो 3 की पावर करते करते हम एक कहां पर जा सकते हैं, 81 आ जाए ना 81, तो 82 के और 81 का अंतर कुछ एक हो सकता है। तो हम ऊपर कहीं ना कहीं बेस 81 बनाने की कोशिश करेंगे। और 81 कब बनेगा, जब 3 की पावर कितनी हो जाए, 4 हो जाए। तो हम 3 की पावर 4 बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे हो जाएगा, इसको लिख लेंगे हम 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 52 को किससे भाग देने पर, 82 से भाग देने पर। ठीक है, 52 और 3 वापिस से क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा ना, बेस समान है, गुणा है। अब देखो 3 की पावर 3 ये तो क्या हो गया 27 गुणा 3 की पावर जो 52 है इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 4 और होल पावर 13, और इसको किससे भाग देना है, 82 से 82 से। ठीक है, अब 27 गुणा 3 की पावर 4 कितना हो गया भाई 81, और उसकी पावर 13 और किससे भाग दे रहे हैं, 82 से। अब 27 को 82 से भाग दोगे तो शेष कितना आना, 27 से, क्योंकि 82 से छोटा है। अब 81 माइनस 82 माइनस 1 की पावर 13 माइनस 1 ही, तो यहाँ से शेष क्या बचा, -1। फाइनली क्या हुआ, बीच में गुणा है तो शेषों की गुणा कर दो। 27 गुणा -1 कितना आ गया, -27। अब -27 तो रहने नहीं देना, फाइनली जो शेष हो माइनस में तो आना नहीं चाहिए। तो फाइनल रिजल्ट यदि माइनस में है तो क्या करते हो, आपको आदत पड़ी चुकी है इस चीज की, नीचे वाली संख्या को जिससे आप भाग दे रहे हो उसको जोड़ देते हैं। और जोड़ोगे तो कितना बच जाएगा भाई, 5, और ये कितना बच गया 6 या 5 ही, 5 ना 6 65। ठीक है, कितना आ गया, 65 आ गया। ठीक है, गलत तो नहीं हो गया। 12 में से 7 गए, 5 बच गया, 1 2 नहीं 55। ठीक है, 55 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है ना। हाँ बिल्कुल, आराम से उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ले नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका 3 की पावर 90 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। 3 की पावर 90 को 7 से भाग देने पर, अब ये क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हैंडल कर लोगे ना, हाँ बिल्कुल हैंडल कर लोगे, कोई बात नहीं। इसमें छोटी सी बात है जिनका आपने ध्यान रखना है, और थोड़ा ज्ञान किसका होना चाहिए, घातांक और करनी का, कि बेस समान होने पर पावर जुड़ जाती है जब गुणा हो, इस तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए। हो भी की आशा करता हूँ, और नहीं हो तो भाई घातांक करनी हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा ये चीज़ें मैं आपको कि कैसे होती हैं। 3 की पावर 90 को 7 से भाग देने पर, 3 की पावर 90 को किससे भाग देने पर, 7 से भाग देने पर दे दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको 3 की पावर 90 है तो कैसे तोड़े भाई, कहां पर बना सकते हैं इसको, सेम बताइएगा। ठीक है, बनाए कैसे, इसको क्या लिख लेंगे, 3 की पावर 2 होल पावर 45। ठीक है, 3 की पावर 2 होल पावर कितनी, 45, और इसको भाग किससे देना, 2 से। ठीक है, 3 की पावर 2 होल पावर 45 किससे भाग देना, 7 से। अब 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 की पावर 45 को 7 से। ठीक है, अब 9 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया, 2। अब 9 की पावर 45 में बदल गई 9 चीज, और किससे भाग देना था, 7 से। तो 9 की पावर 45, देखो मैं आपको बताता हूँ, 9 गुणा 9 9 गुणा 9 गुणा 9 कितने टाइम्स, 45 बार, और किससे भाग देना, 7 से। तो यहाँ से शेष 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, कितने बार, 45 बार। और वो जो गुणा आएगी उसको फिर से 7 से भाग देना है, यानी कि क्या बच जाएगा, 2 की पावर 45 को किससे भाग देना, 7 से।
क्योंकि ये ऊपर जो गुणा आती है ना, इसको फिर से भी तो 7 से भाग देना होता है ना। जो गुणा आएगी 7 से तो बड़ी आएगी, फिर से नहीं भाग देना होता। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2, तो 2 की पावर 45 को फिर से 7 से भाग दे दीजिए। अब 2 की पावर 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 होल पावर 15, और इसको किससे भाग देंगे 7 से। और 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 8 की पावर 15 को भाग दें 7 से, डिफरेंस कितना भाई 1, 1 की पावर 15, आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस हो ना, अब देखो अब तक तो मैं डिफरेंस 1 बना रहा था, डिफरेंस 2 बन जाए, कितना बन जाए, इसको भूल जाओ, ऊपर डिफरेंस की पावर उतनी ही लिख लो और उसी संख्या से भाग देना है। ठीक है, अब इसको लिख लिया 2 की पावर 3 की पावर 15 को 7 से भाग देंगे, तो 8 की पावर 15 को 7 से भाग देंगे, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, और एग्जांपल बताता हूं इसका। और एग्जांपल कुछ इस तरह से, जैसे कि 37 की पावर 100 को 37 की पावर 100 को 7 से भाग देने पर, 37 की पावर 100 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा। ठीक है, 37 की पावर 100 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा, ये आपने निकालना है। तो करना क्या है, 37 की पावर 100 को आप भाग दोगे किससे 7 से। ठीक है, अब चलाओगे तो करें तो कितना आ जाएगा, अब जैसे कि 37 है, अब इसको भाग दोगे 7 पंजा 35, 7 पंजा 35, शेष कितना होता बता चला जाएगा। देखो जैसे 37 गुणा 37 गुणा 37 गुणा 37 गुणा गुणा कितने टाइम्स है 100 टाइम्स है, इसको भाग दोगे किससे 7 से, 7 पंजा 35, शेष कितना बचा 2, 7 पंजा 35, शेष कितना बचा 2, 7 पंजा 35 कितना शेष बचा 2, 7 पंजा 35 शेष कितना बचा 2। तो ऊपर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितने टाइम्स हो गया 100 टाइम्स। तो फिर से रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 100 को किससे भाग दें 7 से भाग दें, 2 की पावर 100 को किससे भाग दें भाई 7 से भाग दें। अब 2 की पावर 100 को क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर 99, और इसको किससे भाग देना है 7 से भाग देना है। ठीक है, अब क्या लिख लेंगे इसको वापस से 2 और 2 की पावर 99 को 2 की पावर 3 होल पावर 33, और इसको किससे भाग देना 7 से। अब ये क्या बन गया 2, 2 की पावर 3 8, 8 की पावर 33 को भाग देंगे 7 से। अब जब 2 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। अब 8 को 33 से भाग दो, 8 की पावर 33 को 7 से भाग दोगे, अंतर 1 की पावर 33 कितना आया 1, और 2 एकम 2 आपका रिमाइंडर होगा वो कितना होगा 2 होगा। क्लियर है भाई। ठीक है साथियों, जो अंत के 5-7 क्वेश्चन किए हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं जिसमें डिफरेंस 1 नहीं था, वो थोड़े के हायर जो एग्ज़ाम हैं उनमें आते हैं। इससे पहले के जो आपके हैं वो +2 लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं भाई। और जो लास्ट के हैं ये CGL मेन वगैरह में आपसे पूछे जाते हैं, जहाँ से आपको इनके आंसर देने होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ें हैंडल करना सीख गए होंगे कि पावर को एडजस्ट करना, पावर के टुकड़े बनाना, और किस तरह से अंतर 1 आना, और 1 ना आए तो फिर से जो अंतर आया उसकी पावर रखना और उसका प्रयोग करके फिर से अंतर 1 पे आना, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा था। ठीक है भाई, तो समझ गए कोई बात को। यही थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम, यही था आपके नंबर सिस्टम में रिमाइंडर का पोर्शन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन किए इससे भाग देने पर ये शेष, तो दूसरी संख्या से भाग देने पर कितना शेष आएगा, और फिर उसके बाद इस तरह के क्वेश्चनों की शुरुआत हुई। ठीक है, हाँ और भी बता देता हूँ और क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, कुछ इस तरह से भी, कैसे रिमाइंडर के और क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में आ गया, ध्यान आ गया, कुछ ऐसे भी पूछ लेता है। किस तरह से भाई, जैसे कि x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस 7 को कुछ इस तरह से x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस 7 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, से भाग देने पर
शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा या शेष कितना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन, इस संख्या को x - 2 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा। तो जब भी ऐसा दे रखा हो जिससे भी आपको भाग देने की कहे, जो भी टुकड़ा, जो भी इसका फैक्टर आपको दे रखा है, x - 2 दे रखा ना, उसको बराबर रख लो 0 के, तो x का मान कितना आ गया 2। और आप क्या कीजिए, सीधा x का मान उठा के यहाँ रख दीजिए और जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। x का मान उठा के रखोगे तो 2 की पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7, ये कितना हो गया भाई 8, 5 गुणा 4 प्लस 7, 8 प्लस 20 प्लस 7, 20 और 8 28 और 7 35, ये आपका आंसर है। ठीक है, जिससे भी भाग देने को, यहां ऐसा टुकड़ा दिया मिलेगा आपको प्लस का होता तो x का मान कितना हो जाता माइनस के 2, लेकिन माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये मान उठा के यहाँ रख दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इस तरह का, और आपने उसका आंसर मुझे भेजना है, मुझे बताना है कि उसका आंसर क्या आया। और क्वेश्चन है भाई आपका x², ठीक है, माइनस के 7x प्लस के 15 को x - 3 से भाग देने पर, x - 3 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा बताइएगा। तो क्या करोगे, x - 3 को बराबर रख लोगे 0 के, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, और x का मान 3 यहाँ उठा के रख दोगे, जो भी आपका आंसर होगा वो जो भी आपका यहाँ से निकलेगा, जो भी आप फाइंड करोगे यहाँ से, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ से x का मान कितना उठा के रखोगे 3, और जो भी कैलकुलेशन से निकलेगा वो आपका क्या होगा आंसर होगा। तो साथियों, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं शेषफल से जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इसका बिल्कुल A to Z क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करना और बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की। यदि फिर भी कोई किसी प्रकार का डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना हो, किसी भी बात की आपकी क्वेरी हो, तो 86 84 84 00 70 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ये अपने एकेडमी का या मेरा नंबर है जिसमें आप पूछ सकते हो कि कोई क्वेश्चन भेज दो, व्हाट्सएप हो, कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट पूछिए। ठीक है, आपका टाइम मिलते ही या क्वेश्चन को देखते ही मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक और नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।